अनंत अनंत भाव भेदथी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे। सकल जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि चारिणी प्रमाणी छे। उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते व्यर्थ आपवाथी निज मति मापाई में मानी छे। अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय जिनेश्वर तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। गुरुराज तणी जाणी तेणे जाणी छे। नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैनसिद्धान्तप्रवेशिकेर्यं विरच्यते स्वल्पधियां हिताय विरच्यते स्वल्पधियां हिताय। ओ जय जिनेन्द्र जय सद्गुरु। तत्व चर्चा में श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका अध्याय 5। कया प्रश्न चालतो तो? लक्ष्य। हाँ, तो 572 बराबर। तो अपने लक्षण 3 दोषों से रहित जो लक्षण है वो उसकी अपने चर्चा कल की थी। आज उसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। देव, तो देव का क्या लक्षण किया था अपनों ने? जो वितराग और सर्वज्ञ है वो देव। गुरु का क्या लक्षण किया था? जिसमें निर्ग्रंथता है वो गुरु। अब है शास्त्र। तो शास्त्र किसको कहते हैं? हाँ, वो तो होगी डेफिनेशन। शास्ता पुरुष के वचनों को शास्त्र कहते हैं, आप्त पुरुष के वचनों को शास्त्र कहते हैं। अब शास्ता पुरुष कौन? तो पहला जो लक्षण किया वही, जो वितराग और सर्वज्ञ है वो शास्ता है, मतलब आप्त पुरुष है। उसकी जो वाणी है उसको शास्त्र कहते हैं। अब उस वाणी की पहचान कैसे करेंगे कि ये शास्ता पुरुष की वाणी है, सही आगम ही है, सत्यार्थ आगम ही है? इसकी पहचान अपन कैसे करेंगे? क्यों? क्योंकि अनेक प्रकार के मत, पंथ, दर्शन सब हैं। सब अपने
जो शास्त्र हैं उसको शास्ता पुरुष के मतलब हमारे भगवान के द्वारा कहे गए ऐसा ही कहते हैं। जो जिसको मानता है वो उसके लिए आप्त पुरुष है। तो अब अपन इसका निर्णय कैसे करें? तो शास्त्र का ये वेरी गुड, जिनके वचनों में दूसरे किसी अन्य प्रमाण से बाधा न आए वो सत्यार्थ वचन हैं। किसी भी प्रकार से उनके वचनों को काट नहीं सकते, अपन गलत नहीं सिद्ध कर सकते किसी भी प्रकार से। न्याय के कांटे पर बराबर होंगे। आगम से, सुयुक्ति से और गुरु परंपरा से और स्वानुभव, चारों से वो सिद्ध होंगे। वो आगम वचन है। तो उन आगम वचनों की जो विशेषताएं, तो उसमें 3 विशेषताएं मुख्य हैं। वो इसके लक्षण हैं। अव्याभिचारी लक्षण, अनेकांत मतलब स्याद्वाद। स्याद्वाद ये मुख्य लक्षण है आगम का। स्याद्वाद का मतलब एकांत से जहां किसी भी वस्तु का कथन नहीं किया गया हो, जहां दूसरे पक्ष को, प्रतिपक्ष को लक्ष्य में रख करके, ध्यान में रख करके अपने पक्ष का प्ररूपण किया गया हो, वो स्याद्वाद मुद्रिंग जो वचन है वो ही आगम वचन है। और आगम का मुख्य लक्षण स्याद्वाद ही है। अब अपने को कैसे पता पड़े कि ये स्याद्वाद से लिखा गया है? पता तो पड़ना चाहिए ना। तो शास्त्र का मुख्य प्रयोजन तो जीव को सुखी करना है। जो जीव संसार के परिभ्रमण से दुखी हो रहा है, उस परिभ्रमण को मिटा करके उसको अपने शाश्वत सुख में अधिष्ठित करना, ये उसका मूल प्रयोजन है। तो वहां जिन जिन धर्मों का प्ररूपण होगा, जिन जिन बातों का प्ररूपण होगा स्याद्वाद से, उसमें 2 विशेषताएं होंगी। पहली विशेषता कि वो शास्त्र का वचन जीव को वीतराग होने के लिए ही कहा गया है और कहा जाएगा और कहा जाता है। राग द्वेष की निवृत्ति के लिए ही उसमें सर्व प्रकार के वचन कहे जाएंगे। तो जिसमें वीतरागता का पोषण होता है एकांत से, यहां अनेकांत नहीं, अनेकांत प्ररूपणा में है, स्याद्वाद प्ररूपणा में है, परंतु जिसमें एकांत से वितराग होने का, राग द्वेष रहित होने का ही प्ररूपण है, और एकांत से जिसमें अहिंसा का ही प्ररूपण है। किंचित मात्र भी हिंसा का पोषण नहीं होता है और किंचित मात्र भी राग द्वेष का पोषण नहीं होता है। ऐसी स्याद्वाद युक्त वाणी, उसका नाम आगम है। अब ऐसा कोई भी शास्त्र हो तो वो आगम। जिसमें संसार को किसी भी दृष्टि से उपादेय माना गया हो। 4 गतियां हैं, तो 4 गतियों में 2 तो दुर्गतियां हैं और 2 सदगतियां हैं। उन सदगतियों को भी उपादेय नहीं माना है, वो भी किसी अपेक्षा से दुर्गतियां ही हैं, क्योंकि संसार में जीव की दुर्गति होती है। दुर्गति तो हो रही है अपनी, अब स्वर्ग में भी दुर्गति हो रही है,
इसलिए स्वर्ग के सुख को भी हे ही माना है, उपादेय नहीं माना है। स्वर्ग जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, स्वर्ग में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, तो ये वीतरागवाणी ऐसा कहेगी कि कहीं पर भी नहीं रहना है, न स्वर्ग में रहना है न नरक में रहना। किंचित भी राग द्वेष का पोषण, और किसी जीव को बचाने के लिए दूसरे जीव की हिंसा करनी कि नहीं करनी, तो यहां पर वो भी मना है, किसी को बचाने के लिए भी किसी की हिंसा नहीं करनी। अभी थोड़ा संशय जागेगा सबके। फिर कंपेरेटिव आता है, तुलनात्मक रूप से, कि अब लाभ हानि देखी जाएगी। जिनेंद्र भगवान का तो ऐसा ही है कि किसी भी जीव को मत मारो, किसी भी कारण से मत मारो, किसी जीव के लिए किसी जीव को मत मारो। किसी भी जीव के लिए किसी भी जीव को मत मारो। मां हणो शब्द ना करना, मत मारो मत मारो, सबको जीने दो, जियो और किसी को भी नहीं मार करके भी जी सकते कि नहीं जी सकते हैं। किसी भी जीव की हिंसा के बिना भी हम जी सकते कि नहीं जी सकते हैं। एकेंद्रीय जीव की हिंसा के बिना भी हम जी सकते कि नहीं जी सकते हैं। नहीं जी सकते हैं, नहीं जी सकते हैं। हाँ, यस, वेरी गुड। सिद्ध जीव है कि नहीं, और वो जी रहे कि नहीं, किसी जीव की हिंसा करते हैं? नहीं करते। इसका मतलब किसी भी जीव की हिंसा किए बगैर रह सकते हैं। और कैसे रह सकते हैं? परिपूर्ण होकर रह सकते हैं, संपूर्ण रूप होकर के अपन रह सकते हैं। ऐसी इस विश्व में व्यवस्था है, और सिद्ध भगवान भी इसी विश्व में रहते हैं। वो कोई अलोक में नहीं रहते, वो भी कहां रहते हैं? लोक में रहते हैं। और वो भी जीवों के बीच में रहते हैं। जिस जगह जीव हैं उसी जगह उनका आत्मा है। अनंत अनंत जीव वो जहां है वहां पर है उनके, परंतु उनके निमित्त से किसी की भी जीव की किंचित भी हिंसा नहीं हो रही। इसका मतलब किसी भी जीव को मारे बगैर रह सकते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि, इसलिए इसका लक्षण ये किया कि भाई किसी को मत मारो, ऐसे जिया जा सकता है। और ऐसे जीने की पद्धति श्री तीर्थंकर देव ने निकाली। अगर हम जैसा कहते हैं वैसा तुम अपना स्वरूप बनाओ, तो तुम किसी भी जीव को सताए बगैर यहां रह सकते हो। इसलिए धर्म में किसी भी जीव को हिंसा करने की आज्ञा नहीं है। परंतु अब हिंसा किए बगैर नहीं रह सकता है। अभी संसारी जीव हिंसा किए बगैर नहीं रह सकता है, तो उसको हिंसा करने की आज्ञा नहीं है, आदेश नहीं है ऐसा कि तुम हिंसा करो। परंतु तुम नहीं रह सकते हो तो कम से कम हिंसा हो ऐसी जीवन पद्धति अपनाओ। कम से कम जीवों को कष्ट हो ऐसी जीवन पद्धति अपनाओ। इसलिए अव्रति को पहले व्रति बनाया। अव्रति के सारी हिंसा है, उसका कोई पार ही नहीं है, उसको कोई त्याग नहीं है, कोई मर्यादा नहीं है उसकी। इसलिए किसी के भी तीनों लोकों के जीव उस अव्रति जीव से भयभीत है, क्योंकि यह व्यक्ति किसी को भी मार सकता है, यह व्यक्ति किसी को भी खा सकता है।
ये व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए किसी का कुछ भी कर सकता है, क्योंकि कोई व्रत ही नहीं है, कोई नियम ही नहीं है उसके पास, उसकी कोई मर्यादा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको तीनों लोकों के ऊपर राज करना है। तीनों लोकों की वासना उसके अंदर पड़ी हुई है, इसलिए तो नियम नहीं ले पा रहा। जो व्यक्ति अव्रती है, नियम से समझ जाना कि इसको तीनों लोकों की वासना है, अभी कुछ भी नहीं छोड़ पा रहा है। उसको यूं कौन है, तुम भारत में रहते हो, विदेश क्षेत्र की वासना तो छोड़, वहां भी नहीं छोड़ पा रहा है, उसको वहां भी जन्म लेना है, सब जगह जाना है उसको, सब जगह अपने विषय भोग करने इस जीव को। इसलिए अव्रती जीव है वो तीन लोक का दोषी, सारे विश्व का दोषी, तीन भुवन को चोर, आता कि नहीं आता है? सारे तीनों लोकों की पदार्थों को वो ग्रहण कर रहा है, नियम नहीं। और जिसने छोटा सा नियम ग्रहण कर लिया, अणुव्रत, मेरी अब मर्यादा होगी बस, ये मेरा देश, ये मेरा ये, अथवा वर्तमान विश्व उतनी कर लो ना, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम, सारा विश्व छूट जाएगा, मेरे इतना इस प्रकार का यूज करूंगा, इतना इसका इस प्रकार का है, बस इतने मेरे परिजन हैं, इतने मेरे नौकर चाकर हैं, इतने मेरे धन दौलत है, इतनी मेरी संपत्ति है, बस सबकी वासना खत्म। उसने कितना छोड़ दिया, पर वासना खत्म नहीं होती तो व्रत ले ही नहीं सकता। तो तीनों लोगों में जो भी हिंसा हो रही है, वो सारा का सारा हिंसा का दोष है, वो उसको अप्रत्याख्यान के कारण से लगता है। अप्रत्याख्यान भी एक पाप के आश्रय की 25 प्रकार की क्रियाओं में एक अप्रत्याख्यान क्रिया है कि उसका नियम नहीं लेना। तो यहां तो कहा है कि किसी जीव को नहीं सताओ, नहीं किसी पर क्रोध, एकांत से अहिंसा है। परंतु अब अपने हम हिंसा किए बगैर नहीं रह सकते, तो पहले चालू कहां से करना? तो चालू बड़े से करना, कि बड़े जीवों को पहले बचाना और छोटे जीवों को बाद में बचाना। तो सबसे पहले देव गुरु वहां से चालू करना। ये जो देव है ना, वो सबसे ऊंचे हैं, सबसे बड़े हैं, और इसके बाद गुरु है, वो सबसे बड़े, इसके बाद शास्त्र है, वो सबसे बड़े, और धर्म और धर्मात्मा है, वो बड़े। बस मेरे किसी भी प्रकार की चेष्टा से उनके मन को किसी प्रकार की ठेस न पहुंचे, उनको कोई कष्ट न पहुंचे, उनका किसी प्रकार से अविनय नहीं हो, ये पहले करना, सबसे पहले ये काम। तो अनंतानुबंधी हिंसा से आप बच गए। ये सब अनंतानुबंधी हिंसा है, सारी की सारी। देव, शास्त्र, गुरु, धर्म, इन सब के प्रति, धर्मात्माओं के प्रति जो होती है, अपने साधर्मी वात्सल्य, साधर्मियों के प्रति जो ये सब धर्म के मार्ग पे लगे हुए जो भी हैं, उनके प्रति जितने हम अपराध करेंगे, वो सारे के सारे अपराध अनंतानुबंधी में जाएंगे। सबसे पहले इस हिंसा का त्याग करना, फिर भगवान का अभिनय करना, वही उनकी हिंसा है। भगवान का तथारूप, शास्त्र का तथारूप अभिनय करना, वही इनकी हिंसा है, क्योंकि इससे अपनी हिंसा होती है। वास्तव में किसी और की तो हिंसा हो ही नहीं रही है। हिंसा किसकी हो रही है? पर की हिंसा तो हो ही नहीं रही, अपनी हिंसा। हमको तो अपने हिंसा से बचना है। अहिंसा जो लक्षण बताया है वो स्वपर है, अपने जीव की रक्षा करना, ये मुख्य बात है। और अपने जीव की रक्षा करने के लिए इन सब के प्रति अपने को यथा योग्य आदर, सम्मान वगैरह क्रिया से, भाव से करना, तभी हम अहिंसक बन सकते हैं, नहीं तो नहीं बन सकते हैं, क्योंकि राग द्वेष रहेंगे।
शास्त्र की विनय। शास्त्र की सबसे बड़ी विनय है शास्त्र के वचन को मानो, ये इसका विनय है, ये इसका वास्तविक विनय है। हम शास्त्र की पूजा कर लेंगे, आराधना कर लेंगे और सब कर लेंगे, उसको अपने सिर पे बिठाएंगे, परंतु अगर हम शास्त्र की बात नहीं मानते, उसका अविनय। विनय का मतलब होता है, आदर का मतलब होता है हम आपकी बात का सम्मान करते हैं, हम आपकी बात को स्वीकार करते हैं, मानते हैं, इसी का नाम विनय होता है। आप हमसे श्रेष्ठ हैं और आप जो कह रहे हो वो हमको पूरी तरह से स्वीकार्य है, इसका नाम विनय है। तो शास्त्र और गुरु जो कहते हैं और भगवान जो कहते हैं, उनकी आज्ञा को शिरोधार्य करना, इसका नाम वास्तविक विनय है। और वो तो अपने स्वभाव के बारे में कहते हैं। तो जिसकी हम मानते हैं, जिसको हम मानते हैं, उसकी भी हम मानते हैं। तो जब हम देव को अपने सिर पे रख रहे हैं, गुरु को अपने सिर पे रख रहे हैं, शास्त्र को अपने सिर पे रख रहे हैं, उनकी आज्ञा मानना वही सिर पे रखना होता। तो भाव से तो हम उनको सिर पे रख ही रहे हैं, द्रव्य से भी सिर पे रखो। तो शास्त्रों का द्रव्य विनय भी अच्छा होना चाहिए, भाव विनय के साथ द्रव्य विनय भी अच्छा। जिस शरीर में आत्मा रहता है, पूजा किसकी होती है? धर्मात्मा किसी शरीर में रहता है, तो पूजा किसकी होती है? शरीर की होती है कि नहीं? धर्मात्मा तो अरूपी है, धर्मात्मा तो अरूपी है, वो तो दिखता ही नहीं है, पर वो जिस शरीर में रहता है वो शरीर दिखता है, इसलिए वो शरीर पूजनीय है। इसलिए ये भौतिक शास्त्र हैं, उनके अंदर भगवान की वाणी है, इसलिए ये पूजनीय है, ये सिर पे चढ़ा नहीं है। उनको हमेशा उच्चासन देना, अपने से नीचे नहीं रखना कभी शास्त्रों को। नाभि से ऊपर हमेशा ऐसे शास्त्र, अपने सांपड़ा इसलिए रखा है, सांपड़ा ऊपर शास्त्र, मुकुट, पग ने नीचे शास्त्र नहीं रखा। ये सारी अपने जहां पैर होते हैं, इसलिए हम बहुत बार कहते हैं, बहुत से लोग आते हैं और यहाँ जो विद्वान वगैरह के आपका ये सबसे खराब चीज है कि तुम जहां बैठते हो और आपका पैर और ये शास्त्र नीचे आते हैं, और वो हमको दोष लगता है, क्योंकि हमको इतना शिष्टाचार अभी है नहीं ना, संस्कार अभी। जब पता पड़ेगा ना अपने को कि मैं कितना बड़ा दोष कर रहा हूं, तो आपको हिम्मत ही नहीं होती। पर अभी एहसास नहीं है जीव को, चल रहा है, चल। तो जिस दिन एहसास होगा ना, उस दिन सिर पटक पटक के रोएगा ये जीव कि मैंने जो कर्म बांधे ना, वो अज्ञान के कारण से बांधे, परंतु इसलिए अपने व्यवस्था सही करनी चाहिए अपने। और बहुत बार इतने चर्चा भी, शास्त्र हमेशा ऊंचा होना चाहिए। अपने घर में भी, हमारे घर में जहाँ रहें तो ऊपर जहाँ अलमारी वगैरह हो, वहीं पर अपना शास्त्र होना चाहिए। शास्त्र अपने से नीचे नहीं। वर्तमान में गुरु नहीं है, भगवान नहीं है, गुरु मतलब तथा योग्य, तो हमारे लिए यही उपकारी है, सबसे उपकारी। और जो सबसे अधिक उपकारी है, उसको तो अपने को, सौभाग्य भाई के ऊपर जब पत्र आते थे ना, लघुराज भाई सौभाग्य भाई के ऊपर कृपाणु देव के, तो सबसे पहले उन पत्रों को ऊपर रखते थे ऐसे, और फिर उस पत्र की 3 परिक्रमा लगाए थे, 3 परिक्रमा लगा करके 3 खमासना करते थे, और उसके बाद बड़े ही सम्मान से उस पत्र को खोलते थे और फिर पढ़ते, और शुद्धि के साथ, संपूर्ण शुद्धि के साथ इसको खोलते थे, तब विद्या चढ़ती है। कृपाणु देव के बारे में आता है कि जब वो, काला प्रवीण भाई तेज बात करता था, जब वो 2 नंबर के लिए दिशा में जाते थे टॉयलेट करने, उस समय तो बाहर ही जाना पड़ता था लोटा लेके, उनके साथ चाबी भी नहीं रखते थे वो,
चाबी के ऊपर कुछ लिखा रहता है, एक अंक होगा अथवा अ होगा, कुछ भी अक्षर लिखा होगा उसके ऊपर, तो वो वहां निकाल के जाते थे या किसी जगह रख के जाते थे, क्योंकि वहां अक्षर है, और अक्षर है तो मैं अशुद्धि का काम अक्षर है तो कैसे कर सकता। इतनी जागृति होती है ज्ञानियों की इन सब विषय। कोई भी अक्षर हो, अंग्रेजी का हो कि उर्दू का हो कि लैटिन का हो, उसका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो साक्षात आगम है, सरस्वती हैं। उन्हीं अक्षरों से ये सब आगम बनाए। आगम से बाहर कोई अक्षर है ही नहीं। आगम से बाहर तो कोई वस्तु कोई है ही नहीं किसी प्रकार का। इसीलिए किसी को भी अपने पैरों में नहीं, अखबार का छापे का उपयोग नहीं करना अपने घर के काम के लिए, काज पोंछने के लिए नहीं करना, नाश्ता करने के लिए नहीं करना, बिछाने के लिए नहीं करना, किसी के लिए नहीं करना। इतना भी नहीं। कहीं कुछ लिखा हो तो वहां बैठेंगे भी नहीं। जैसे कोई प्लास्टिक की चीज है और उसके ऊपर स्टिकर है, स्टिकर निकालना पहले, फिर बैठना, वो लिखे हुए अक्षरों पर बैठना, ये है जागृति। इस शरीर न कांप जाए जब हम भगवान के पास आते हैं, गुरु के पास आते हैं और शास्त्र, तो हमारे शरीर, हमारे में इतनी जागृति होनी चाहिए, इतनी सावधानी हो जानी चाहिए कि कहीं पर भी हमारा इनका अभिनय नहीं। इसलिए वहां बहुत ही सावधानी से जिस वस्तु के बारे में हमको एक बार पता चल गया कि ये बात सही है, और इसके बाद यदि हम उस क्रिया को नहीं करते हैं तो उसको अज्ञान नहीं बोलेंगे, उसको तो ज्ञानपूर्वक ही वो क्रिया की जा रही है। अब एक होता है दोष, एक होता है अपराध। तो दोष अज्ञान में होता है, पता नहीं है तो दोष हो रहा है, दोष लगता है, और जानने के बाद भी वो करना वो अपराध है। इसलिए अगर हम किसी वस्तु को, सत्य को जानने इसके बाद भी करते हैं, हम अपराधी हैं। और दोष का प्रायश्चित है, अपराध का प्रायश्चित नहीं। अपराध का सीधा दंड है। अपराधी को क्या दिया जाएगा? दंड दिया जाएगा। प्रायश्चित की कोई व्यवस्था नहीं है। अपराध एक बार सिद्ध हो गया, जैसे कोर्ट में अपराध सिद्ध हो गया कि भाई ये अपराधी है, अब वो कितना भी करे कि मैं फिर से नहीं करूंगा, एक बार मुझे माफ कर दो, प्रायश्चित करे, अनुनय विनय का नहीं, अपराध सिद्ध हो गया, अब आपको सजा मिलेगी। अपराध की सजा है, दोष का प्रायश्चित है। अज्ञान से हो रहा है, अजागृति से हो गया, प्रमाद से हो गया, पर इंटेंशनली जो होता है वो तो इसलिए जागृति। तो स्याद्वाद, अहिंसा और वीतरागता, ये ही जिसका उद्देश्य है, ऐसे वचन वो इस शास्त्र का लक्षण है। और वो स्याद्वादमय होने चाहिए, अनेकांतमय होने चाहिए। अब फिर अपने को किसी में भी मतभेद नहीं होगा। ये किसका लिखा हुआ शास्त्र है, तो अब हमको व्यक्ति से कोई मतलब नहीं है, पर उसमें जो लिखा हुआ है उसमें अहिंसा का पोषण हो, उसमें वितरागता का पोषण हो। वितराग होने के लिए फिर हितोपदेश की बात है। हितोपदेश, शास्त्र तो क्या हितोपदेश देंगे, हितोपदेश तो गुरु करते हैं। उसके तो उपदेश है वो सही है, हित ही है, अहिंसा और वितरागता ही हित है, और कोई हित इस जीव का नहीं। तो अब देखना शास्त्र पढ़ते समय कि इस शास्त्र में है क्या। लेखक को देख करके शास्त्र के बारे में अभिप्राय नहीं बनाना। हम तो लेखक और संप्रदाय के हिसाब से अभिप्राय बनाते हैं कि इनको लिखने वाले अमुक हैं, तो ये मिथ्यात्व का शास्त्र। भाई ऐसा नहीं कह सकते अपन, उसमें देखो क्या लिखा है, और अगर ये 3 लक्षण उसमें हैं तो समझना वो वीतराग वाणी है,
वो कहीं न कहीं वितराग के शासन से आया हुआ है। भले वो व्यक्ति वितराग शासन में वर्तमान में है कि नहीं, हम जिसको वर्तमान में जैन शासन, वितराग शासन कहते हैं, वो हमारी बहुत संकुचित विचार है। यदि वो जैन शासन के बाहर भी, जैनेतर भी कोई जैन शासन की वस्तु को प्रतिपादित कर सकता है, क्योंकि आत्मा तो कई प्रकार के संस्कारों को लेकर के आया है ना। उसके पूर्व के कितने बार उसने अनुसंधान किया उस चीज का, और उसके अपने अनुभव के आधार पर जिनेंद्र देव की वाणी का सत्यापन हो सकता है, नहीं हो सकता ऐसा नहीं। इसलिए उसके अंदर सत्यासत्य का न्याय के द्वारा हम परीक्षण करें और फिर उस वाणी को सत्य और असत्य घोषित करें। ऐसे घोषित नहीं कर सकते हैं, अपेक्षा से अपन उसको लगा करके। यदि व्यक्ति प्रमाणिक नहीं होगा तो वो नियम से वो कुछ ना कुछ गलतियां तो कर ही सकता है ना ग्रंथ लिखने में। पुरुष प्रमाण, वचन प्रमाण। कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति प्रामाणिक नहीं है, पर व्यक्ति जिसको मानता है वो प्रामाणिक, उसका वचन। छोटा बच्चा भी कोई व्याख्यान किया, किसने किया, अहिंसा परमो धर्म। एक चोर बोलता है तो उस वचन को मानना कि नहीं मानना? मानना। अब चोर तो प्रामाणिक नहीं, चोर में तो सारे प्रकार, पर उसको मानना कि नहीं मानना? वास्तव में चोर का वचन नहीं है, उसने जिससे सीखा है ना उसका वचन। हमको चोर से लेना देना नहीं है, हमको तो वो वचन क्या कह रहा है, और वचन है वो हमारे लिए हितकारी है कि अहितकारी, वो सोचना। और ये वचन उसके आया कहां से? उसकी चौर्य वृत्ति से नहीं आया, उसने किसी गुरु से सीखा है, और वो गुरु प्रामाणिक है उसकी। तो इस प्रकार से अपने को वाणी को लेना चाहिए, अनेकांश से स्वीकार करना। इसलिए कहते हैं गुणग्राही बनो हर एक चीज में। अब इन 3 विशेषताओं सहित कौन से शास्त्र हैं वो मान लेना। अहिंसा का निरूपण बहुधा सामान्य रूप से सब शास्त्रों में मिल जाएगा, परंतु वहां भी एकांत से अहिंसा नहीं मिलेगी। पर जिन वचन का जो लक्षण है वो एकांत से अहिंसा है, किसी भी हालत में हिंसा का पोषण नहीं। हां, स्वीकार किया है हिंसा को, आज्ञा नहीं की। मंदिर बनाना है तो मंदिर बनाने के लिए हिंसा करेंगे कि नहीं करेंगे? होगी कि नहीं होगी? तो मंदिर बनाना कि नहीं बनाना? मंदिर बनाना कि नहीं बनाना? तो मंदिर बनाने के लाभ अधिक हैं, हानियां बहुत कम है। तो वहां पर जितनी हिंसा हो रही है उसको स्वीकार किया है, पर करनी चाहिए ऐसा नहीं है। और इस कारण से आगे की भूमिका में इस क्रिया का भी निषेध कर दिया है कि अब आप जब मुनि बनो तो मंदिर भी मत बनाओ, क्योंकि अब आपको पूर्ण अहिंसक होना है ना। पूर्ण अहिंसक होना है तो आपको पूर्ण अहिंसा का पालन करना है। तो अब आपको कोई क्रिया नहीं करनी आरंभ की, तो वो मंदिर भी नहीं बना सकता है। वो भी श्रावक के लिए ही उपदेश करेगा, खुद तो वो भी नहीं बनाए, नहीं तो उसको एक इंद्रिय के जीवों की हिंसा लगेगी कि नहीं लगेगी, और उसके तो षटकाय के जीवों का। तो वहां श्रावक के लिए स्वीकार किया गया कि श्रावक अवस्था में आप इतनी हिंसा आपके हो जाएगी, आप नहीं चाहो तो भी, तो वो ठीक है। 5वें गुणस्थान को कोई बाधा नहीं पहुंचेगी इससे। पर आगे के गुणस्थान में जाना है तो अब आपको ये भी छोड़ना। प्रश्न ऐसा है कि भगवान की वाणी है वो तो अनेकांतात्मक है, तो उसको फिर अप्लाई करने के लिए क्या करना? अनेकांत दृष्टि युक्त एकांत।
सभी धर्म समझना, और जिस धर्म से हमको सुख प्राप्त होता है उसको उपादेय करना, और बाकी को गौण करना। क्योंकि हमारा प्रयोजन क्या है? सुख हमारा प्रयोजन। आत्मा नित्य भी है, आत्मा अनित्य, दोनों को स्वीकार करना। द्रव्य की दृष्टि से नित्य, पर्याय की दृष्टि से अनित्य। पर अब अपना प्रयोजन किससे? हमको शाश्वत सुख चाहिए, और शाश्वत सुख के लिए अपने को अपना जो नित्य स्वरूप है उसका आश्रय करेंगे तो शाश्वत सुख, तो स्थिरता होगी, नहीं तो नहीं होगी। इसलिए अपने नित्य स्वभाव की आराधना करना और मानना अनित्य स्वभाव। मानने में अनित्यता को स्वीकार करो कि पर्याय की दृष्टि से अनित्यता है, परंतु आराधना किसकी करनी? नित्य स्वभाव की, कि मैं शाश्वत नित्य स्वरूप एक जैसा या एक मात्र हूं। भले परिणमन हो रहा है, प्रति समय ज्ञान की पर्याय जा रही है, पर वो मैं नहीं, जो हमेशा जो ज्ञाता रहता है मैं वो, ये अनेकांत दृष्टि युक्त एकांत कहलाता। तो इस प्रकार से अपने को समझना चाहिए। इसका विषय बहुत लंबा है प्रश्न। अन्य धर्मों में भी जब हित का उपदेश देते हैं तो वो भी हमको सुख की अनुभूति होती है उसमें, तो बाह्य सुख हमको लगता है, तो क्या वो सच्चा सुख है? हाँ, तो अब जिन मत के अतिरिक्त तो अन्य मत है, उसमें भी तो सब प्रकार के उपदेश है, परंतु वहां एकांत से अहिंसा और वितरागता नहीं है। इसका भी परीक्षण करेंगे तो वहां पर कुछ न कुछ ऐसी चीजें मिलेगी कि वहां हिंसा का पोषण होगा, राग का पोषण होगा। भले वो भक्ति के रूप में हो, भले वो सेवा के रूप में हो, भले वो किसी भी रूप में हो, अथवा किसी शरणागति के रूप में हो, किसी न किसी रूप में हो, अथवा तो अपने भक्तों को बचाने में हो। होता है ना, भगवान की भक्ति करो, भगवान सज्जनों की रक्षा करते हैं, दुर्जनों को तो राग द्वेष हुआ ही। देवता लोग दौड़ करके जाते हैं भगवान के पास, भगवान हमको बचाओ बचाओ, हम ये करते हैं। भगवान देवताओं की तरफ होते हैं, दानवों को तो ये राग द्वेष है। वितरागता है ही नहीं किसी प्रकार की। वहां पक्षापक्षी होगी और वहां हिंसा को भी उपदेश होगा इन सब चीजों, परंतु वीतराग शासन में सूक्ष्म है, उस सूक्ष्मता को समझे। और जहां जहां भी अन्य में भी जहां जहां अहिंसा है, वितराग होने का, राग द्वेष रहित होने का उपदेश है, वो जिन शासन का मत ही समझना, वही मत है वो। कृपाल देव ने इसके विषय में लिखा उपदेश छाया कि भाई ये जितने भी प्रकार के जो भी अच्छी अच्छी बातें हैं, वो सारी अच्छी बातें इस वितराग देव के शासन से निकल करके अन्यों के पास गई है। क्योंकि सबको अपने अपनी दुकान चलानी है, तो इसमें कुछ माल अच्छे रखते हैं। ऐसा ही लिखा हो उन्होंने, ये कृपाल देव का वाक्य है कि सबको अपने अपनी दुकान चलानी है, तो उसमें कुछ माल अच्छा रखते हैं, उस अच्छे माल में से अपना जो वो गड़बड़ वाला माल है वो मिला करके देते हैं। तो वो जो अच्छा माल है वो तो वितराग देव का ही है, वो दिखाने के लिए वो थोड़ा सा अपने जो भी सामने रखा जाता है ना प्रदर्शन के लिए, वो बहुत स्टैंडर्ड रखा जाता है, और फिर अंदर सब गड़बड़ घोटाले चलते हैं, उसमें मिला करके वो रखते हैं। ये अज्ञान के कारण, या तो उनको शुद्धता का पता नहीं, अथवा अपने ही मत का आग्रह है, इसलिए अपना मत जिस प्रकार से पुष्ट हो उस प्रकार, इसलिए थोड़ी बात तो रखेंगे उसमें अच्छी सी, नहीं तो व्यक्ति आकर्षित कैसे हो, नहीं हो सकता आकर्षित। और फिर उसमें से इसलिए जो थोड़ा अच्छा है ना, वो वितराग देव द्वारा प्ररूपित है, ऐसा ही समझना। क्योंकि इस सारे विश्व में धर्म केवल एक, धर्म के नायक एक केवल वितराग सर्वज्ञ देव हैं, उन्हीं से समस्त धर्म निकले, और कई धर्म किसी से निकलता, सबकी प्ररूपणा उन्होंने ही की है, उन्हीं के ज्ञान में। द्वादशांगी में ही 363 मत हैं, 363 मत कहीं अन्य नहीं है। द्वादश तो उन्होंने बताया कि जीव के मिथ्यात्व के कारण से कितनी मान्यता हो सकती है,
तो वितराग देव ने कहा कि वैसे तो अनंत मान्यताएं हो सकती हैं, परंतु मुख्य रूप से 363 प्रकार की मान्यताएं हो सकती हैं, ये वितराग देव ने बताया। परंतु शाश्वत धर्म तो केवल एक उनका ही है। इसको अपने को निशंक होकर, बेधड़क होकर के मानना चाहिए और इसमें अपने आप को गौरव का अनुभव करना चाहिए। ढीला ढाला नहीं रहना, इसमें ढीले ढाले रहने की कोई जरूरत नहीं है इसमें किसी प्रकार के। और इसमें निशंकता नहीं आई तो जीरो है हम। कभी कभी हम डरते हैं, और किस नाम से डरते हैं? विशालता। अपने बद्धाने स्वीकार, अरे आप सबको स्वीकार करने के लिए मना का है, पर जो सर्वोपरि है वो तो सर्वोपरि रहेगा, उससे आगे तो कुछ है ही। देव तो केवल एक वीतराग देव, इसके अतिरिक्त तो कोई देव हो सकता नहीं है। ये श्रद्धा तो बराबर होनी चाहिए। धर्म तो एकमात्र वीतराग धर्म, अहिंसा जिसका मूल है, रत्नत्रय जिसका आधार स्तंभ है, उत्तम क्षमादि जिसकी शाखा है, और स्वभाव में परिणमन करना वही जिसका फल है, ऐसा धर्म है। तो उसकी भी बात आएगी, उसका भी लक्षण की बात आएगी। तो वितराग वाणी की बात करें, वितराग देव का ये 363 मत जो है वर्तमान, मतलब भगवान महावीर के शासन काल से ही प्रारंभ हुए, तो इसके पहले सब वितराग भगवान महावीर के नहीं, ये हुंडा सर्पणी काल के कारण से प्रारंभ हुए। वो ऋषभदेव भगवान के अच्छा मारीच की, हाँ मारीच की पर्याय। तो अनादिकाल से है ना, क्योंकि वो तो पहले भी चल। हाँ, अनादिकाल से, हर चीज अनादिकाल से, पर इस काल की अपेक्षा से वो उधर से चालू हुआ, ऐसा माने। क्यों? क्योंकि ऐसे अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी कितने हो गए? अनंत हो गए। तो ऐसे हुंडावसर्पिणी भी कितने हो गए? अनंत हो गए। और इस हुंडावसर्पिणी काल में ही ये विविध प्रकार के धर्म मत प्रवर्तन होते हैं, बाकी होते ही। और इसलिए विदेह क्षेत्र आदि में वो भी भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्रों में ही होते हैं, बाकी के क्षेत्रों में नहीं होते हैं। विदेह क्षेत्र में सदा काल एक जिन धर्म चलेगा, वहां कोई है ही नहीं, कुदेव कुगुरु अनायतन कोई होता ही नहीं वहां पर, इसलिए वहां ग्रहित मिथ्यात्व है ही। ग्रहित अग्रहित मिथ्यात्व ही है जो शरीर आदि के प्रति अपने जो, वहां बुद्धिपूर्वक अनायतनों की सेवा नहीं होती है किसी भी प्रकार से। तो इस प्रकार से अपने को लक्षण जान करके कहीं राग द्वेष नहीं करना, और जहां जहां से जो जो वास्तविक प्रामाणिक बात है वो बात अपने को ग्रहण कर लेनी। इस काल में सर्वज्ञ देव है नहीं, महान बड़े बड़े गणधर आदि आचार्य वगैरह भी नहीं, तो बहुत विवेक पूर्वक अपने को धर्म को समझना चाहिए। क्योंकि बड़े पुरुष होते हैं ना, तो उनकी श्रद्धा से उनके पीछे पीछे अपना सहज चल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु जब आपके बड़े पुरुष का आसरा नहीं है ना आपके पास, तो फिर अब आपको बड़ी सावधानी से चलना। जब तक सत्संग है, सद्गुरु है, तब तक तो हम उनके पीछे निशंक होकर के चलते, कोई दिक्कत नहीं हमको। अब वो नहीं रहे तो अब हमको अपना पूरा दिमाग लगा करके चलना है, क्योंकि अब हमारे पास वो आसरा, सहायता नहीं है कि हम निशंक होकर के चलें। इसलिए हमको बहुत विवेक पूर्वक इन सब का निश्चय करना चाहिए। इसलिए न्याय शास्त्र आजकल क्या हो, पंचम काल में धर्म के नाम पे धर्माभास बहुत है, संतों के नाम से संताभास बहुत है, सब जगह आभास बहुत हो गया है। वहां लगेगा अपने को कि ये धर्म है, ये अच्छा है, प्रभाव बहुत है। क्योंकि पंचम काल में, कलयुग में ऐसा ही होता है कि मन वचन काया के योगों का प्रभाव जिसका अधिक होता है, ऐसे ही ज्यादा फलते फूलते, और हमको लगता है कि अरे यार तो सही बात, और जीव है वो चल पड़ता है, अपना विवेक का उपयोग करता नहीं, भेड़ चाल की तरफ। इस काल में सम्यक दृष्टि जीव उंगली पे गिन सकते, ऐसा कहा। वो क्यों कहा?
इसलिए कहा कि सोच विचार करके विवेक पूर्वक इन सब तत्वों का निर्णय करके जो धर्म मार्ग में प्रवर्तन करता है, ऐसे तो उंगलियों पे गिनने जैसे ही है, बाकी सबकी भेड़ चाली है, विचारते ही नहीं कुछ भी। हमारा तो हमारा गुरुदेव कीधु छे साचू छे। तो वो सच्चा है, पर आप उसकी परीक्षा तो करो। और परीक्षा अपनी साधना से होती है, शंकाओं से नहीं। परीक्षा शंका से नहीं होती है, परीक्षा किससे होती है? साधना से होती है। तो जो कहा है उसको अपने अनुभव में ला करके लाने का प्रयत्न करना चाहिए। और अगर ऐसा लगे तो वो बात सही है, और हमको ऐसा नहीं लगा, न अनुभव से सिद्ध हो रहा है, न न्याय से सिद्ध हो रही है बात, न तर्क से सिद्ध हो रही है, न उस परंपरा से भी मेल खाती है, तो समझना उनकी बात सही नहीं है। क्योंकि वो असत्य कभी हमारे अनुभव में आएगा ही नहीं, सत्य अनुभव में आएगा। इसलिए किसी के ऊपर शंका मत करो, उसकी परीक्षा करो। शंका और परीक्षा में अंतर तो समझ में आ गया कि आप कह रहे हो हम बात मान रहे हैं आपकी, पर हम अनुभव करके देखेंगे तब मानेंगे। कुंद कुंद आचार्य ऐसा कहते हैं समय सार। और वितरागी संतों का तो ऐसा ही है, आंख बंद करके मान लो ऐसा नहीं, अंधा बना करके रखना नहीं है इनको। वितरागी संतों को तुम न्याय के कांटे पे तोलो हमारी बात को, और अगर तुमको सच लगे, तुम्हारे अनुभव में आए तो हमारी बात मानना, तुम्हारे अनुभव में नहीं आए तो हमको छोड़ देना, हमारी बात नहीं मानना। इतनी निष्पृहता है क्यों? इनको लोग इकट्ठे नहीं करने, अंधा बना करके नहीं रखना इनको। शास्त्रों में, बहुत से शास्त्रों में भी ऐसे आते हैं बहुत से, तमारे शास्त्र वचन ऊपर अविश्वास करवो नहीं तो रौरव नरक में जसो, ऐसा कहते हैं। क्या कहते हैं? इनके ऊपर शंका उठाई तो तुम रौरव नरक में जाओगे। सबसे भयानक नरक होता है रौरव बिल होता है। तो वे क्यों नहीं उठाए? यहां तो जितने शास्त्र लिखे हैं वो शंका समाधान में ही लिखे आचार्यों ने। भी बड़े बड़े शास्त्र देखेंगे ना अपन, तो आचार्य महाराज ने शंका ही उठाई और फिर समाधान किया। और कृपाल देव ने आत्मसिद्धि शास्त्र भी शंका से ही चालू किया, वहां भी शंकाएं ही उठाई है। हम शंका क्यों न करें? हम शंका करेंगे, परंतु हमको अविश्वास नहीं है, हमको जिज्ञासा है। और उस जिज्ञासा की हम न्याय के द्वारा, अपने अनुभव के द्वारा सिद्धि करना चाहते हैं। इसलिए शिष्य जितना अधिक प्रश्न करेगा, जितना अधिक शंका करेगा, उतना अधिक गुरु खिलते हैं और खुलते हैं। और वो शिष्य भी फिर धीमे 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 खुलता। ऐसा नहीं कि તમારે तो गुरु वचन નું पालन करो बस, તમારે બીજું કાંઈ કરવો, ऐसा नहीं। वितराग शासन में ऐसा, हम आपकी आज्ञा को शिरोधार्य करते हैं, परंतु हम आप बताएं इस हिसाब से हम जिएंगे। और जीने के बाद हमको लगा कि आपकी बात सही है, तो सही है। राग द्वेष से दुख होता है। अब आप देख लो, जहां जहां राग है वहां वहां दुख है। आप, ये गुरु का वचन है, तो उसके ऊपर अब आपके वचन की हम परीक्षा करेंगे। अब वो वचन की परीक्षा करो, राग करके देखो दुख होता है कि नहीं। होगा ही होगा, और अगर नहीं होगा तो आपका वचन गलत। यह है कि उसको सूक्ष्म राग पकड़ में नहीं आता है, तो उसको सुख लगता है, ये उसकी गलती है, इनकी गलती नहीं है, वचन की गलती नहीं। इसलिए बहुत विनयवान होकर के भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। बहुत बुद्धि नहीं लगे ना, ये भगवान हमको सत्य समझ में आए, सत्य के सिवाय और कोई समझ में नहीं आए। हमको सत्य मिले, सत्य पुरुष मिले, सत्य धर्म मिले, सत्य देव मिले, सब कुछ सच सत ही मिले। और ऐसी भावना से सब कुछ मिलता। जैसे तर्कपूर्ण जो भी बात है, समय पूरा छोटा ही सा है तर्क, हाँ, तर्क से जो भी बात होती है, तर्कपूर्ण जो भी बात होती है, तो उसकी अनुमान से ही सिद्धि होती है या अन्य उससे भी? तर्क है वो न्याय है एक प्रकार का, वो भी आगे आएगा।
ऐसा है तो ऐसा है, ऐसा है तो ऐसा। तो सिद्धि तो इसकी अनुमान से ही जहां है। जहां अग्नि है वहां वहां धुआं है, और जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है। ये तर्क है। तो अब धुएं को देख के अग्नि का ज्ञान हो गया, क्योंकि अग्नि वहीं होगी। धुआं है इसका मतलब अग्नि। क्यों? क्योंकि अग्नि के बिना कहीं पर भी विश्व में धुआं देखा जाता नहीं। धुएं की बात करते हो, ये तो एक लक्षण बताया। ऐसा चिन्ह के द्वारा जो ज्ञान करते हैं, ऐसा ज्ञान। इसलिए मैं कहा हूं, तो जहां जहां ये ज्ञान है, संवेदना है, वहां वहीं मैं हूं, बाकी जगह मैं नहीं। राग है वो मैं नहीं, जहां जहां राग की संवेदना है वो मैं हूं। तो जीव संवेदना को, ज्ञान को पकड़ेगा, राग को नहीं पकड़ेगा। पकड़ तो मजबूत होनी चाहिए अपने न्याय से। सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात्र रहे ध्यानम। पर शांति अनंत सुधामय जी, प्रणमो पद तेवर तेज। ओ प्रणमो पद तेवर तेज। सद्गुरु परम कृपाळु त्रिलोकनाथ की जय। सब संतन की जय। आनंद घन ओम। जय सद्गुरु।